अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। ये एक छोटी सी और सबक आमोज़ कहानी है। एहसन शाह लाहौरी रेलगाड़ी अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से रवां थी। सख्त सर्दी की वजह से मुसाफिर ने अपनी तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रखे थे। रात गहरे और सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। इरफान इस सर्दी रात में अपने ख़यालात में उलझा हुआ अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवां था। आज उसे रह कर अपने बूढ़ी माँ का ख्याल आ रहा था, जिसे वे रोता हुआ छोड़कर काम की तलाश में दूसरे शहर जा रहा था। इरफान एक शरीफ ख़ानदान का चश्म चिराग था। उसका बाप एक फैक्ट्री में मुलाजिम था। ज़िंदगी हंसी खुशी से बसर हो रही थी, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन इरफान कॉलेज से वापस घर आया तो घर पर एक बुरी खबर उसके मुंतज़र थी। उसका बाप आज दोनों को छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिला था। इरफान की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। खुद इरफान की भी यही हालत थी। इरफान को अपने बाप की मौत का बेहद दुख था, लेकिन सब्र के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं थी। बाप की मौत के बाद इरफान के घर के हालात हद से ज़्यादा ख़राब होने लगे, क्योंकि जब कोई कमाने वाला ही ना हो तो घर का खर्च कैसे चलेगा। इरफान एक बाज़मीर नौजवान था। उससे ये बर्दाश्त ना हो सकता था कि उसके होते हुए बात फाकों तक पहुंच जाए। इसलिए इरफान ने अपने शहर में काम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे हर जगह मायूसी का सामना करना पड़ा। आखिरकार तंग आकर उसने अपनी माँ से दूसरे शहर जाने की इजाज़त मांगी। इरफान के इसरार पर उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उसे इजाज़त दे दी और आज वो अपने मुख्तसर से सामान के साथ दूसरे शहर जा रहा था। टिकट चेकर के खर्रात भरी आवाज़ ने उसके ख्याल का सिलसिला को तोड़ दिया। इरफान ने फ़ौरन टिकट चेकर को अपना टिकट दिखाया। टिकट चेकर टिकट देखकर इरफान को वापस कर दिया और आगे बढ़ गया। इरफान ने घड़ी में वक्त देखा। रात के 3 बज रहे थे। कुछ देर बाद उसका स्टेशन आ गया और इरफान अपने सामान लेकर स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन पर उतरते ही
उसे हवा का एक तेज झोंका लगा जिससे उसका सारा जिस्म काँप कर रह गया। रात अभी काफ़ी बाकी थी, इसलिए इरफान ने सोचा सुबह होने तक स्टेशन पर ही सोया जाए। अभी वो सोने के लिए मुनासिब जगह तलाश कर ही रहा था कि उसकी नज़र अचानक एक पर्स पर पड़ी। इरफान ने फ़ौरन वह पर्स उठा लिया और उसे खोल करके देखा। उसके अंदर बहुत सारे रुपए थे। इरफान ने जब तमाम रुपए पर्स से निकाल लिए तो पर्स के अंदर एक शनाख्ती कार्ड भी मिला। इरफान ने शनाख्ती कार्ड पर उस एड्रेस को देखा तो वो करीबी शहर का था। इरफान ने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया वो ये पैसे उसके मालिक तक पहुंचा देगा। कुछ देर बाद उसको शहर के जाने वाली गाड़ी मिल गई। इरफान ने उस गाड़ी पर सवार हो गया। बहुत जल्द उसे शहर का स्टेशन आ गया। इरफान गाड़ी से उतरा और मकान तलाश करने लगा। सूरज अपनी किरणों से रोशनी फैलाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। कुछ देर बाद इरफान का एक मकान के सामने खड़ा था। मकान एक बेहतरीन तर्ज पर तामीर किया गया था। इरफान ने कॉल बेल बजाई। कुछ देर बाद एक खुशपोश नौजवान बाहर निकला। इरफान ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया और जेब से शनाख्ती कार्ड निकाल कर देखा। शनाख्ती कार्ड पर उस शख्स की तस्वीर लगी हुई थी। इरफान ने सारी सूरत हाल उसे बताई और उसके पैसे और शनाख्ती कार्ड वापस कर दिया। वो शख्स इरफान की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। इरफान को अपने साथ अंदर ले गया। उस शख्स ने इरफान की खूब खातिरदाद की और दूसरे शहर आने की वजह पूछी। इरफान ने उसे दूसरे शहर आने की सारी सूरत हाल बता दी। ये नौजवान एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। इरफान ने उसे अपने पास बुलाया। वो दूसरे शहर नौकरी की तलाश में न जाए। उस शख्स ने इरफान की ईमानदारी की तारीफ की और उसे फ़ौरन अपने फैक्ट्री में मुलाजिम रख लिया। इरफान भी बहुत खुश हुआ। उसे उसकी ईमानदारी का फल मिल गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है, हम पर चाहे कितनी ही मुसीबत क्यों ना आए, मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए और हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। ये कहानी छोटी सी है मगर सबक आमोज़ है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई नई कहानियाँ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मैं अपनी कहानी का यहीं पर इंतखाब करती हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।